नमस्कार। एक समय की बात है, एक नगर में धनपाल नाम का एक बहुत धनी व्यापारी रहता था। उसके पास अपार धन संपत्ति थी, लेकिन वह अत्यंत कंजूस और स्वार्थी था। वह न तो दान करता और न ही गरीबों की सहायता करता था। यदि कोई भूखा उसके द्वार पर आता तो वह उसे डांटकर भगा देता। समय बीतता गया। धनपाल केवल धन कमाने में लगा रहा। उसने कभी भगवान का स्मरण नहीं किया और न ही धर्म कर्म किए। एक दिन अचानक उसकी मृत्यु हो गई। जैसे ही उसके प्राण निकले, भयंकर रूप वाले यमदूत वहां पहुंचे। उन्हें देखकर धनपाल बेहोश से कांप उठा। यमदूत उसकी आत्मा को यमलोक ले जाने लगे। यमलोक का मार्ग अत्यंत कठिन था। कहीं आग बरस रही थी, कहीं कांटों से भरे रास्ते थे, कहीं भयंकर अंधकार था। धनपाल पीड़ा से चिल्लाता रहा। उसने यमदूतों से पूछा, मुझे इतने कष्ट क्यों दिए जा रहे हैं? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? यमदूत बोले, तुमने जीवन भर केवल अपने सुख के लिए धन कमाया, ने भूखों को भोजन दिया, ने जरूरतमंदों की सहायता की। तुम्हारे कर्मों का यही फल है। कई दिनों की यात्रा के बाद वे यमराज की सभा में पहुंचा। वहां चित्रगुप्त ने उसके सभी कर्मों का लेखा प्रस्तुत किया। उसके पापों की सूची बहुत लंबी थी और पुण्य बहुत कम थे। यमराज ने कहा, हे धनपाल, मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। तुम्हें धन इसलिए मिला था कि तुम धर्म और सेवा कर सको, लेकिन तुमने उसे केवल अपने स्वार्थ के लिए उपयोग किया। अब तुम्हें अपने कर्मों का फल भोगना होगा। इसके बाद धनपाल को उसके कर्मों के अनुसार दंड मिला। अन्य कष्ट भोगने के बाद जब उसके पाप समाप्त हुए, तब उसे पुनः मनुष्य योनि प्राप्त हुई। कहा जाता है, अगले जन्म में वे गरीब परिवार में जन्मा। पिछले जन्म के कष्टों की स्मृति तो नहीं थी, लेकिन उसके मन में दया और सेवा की भावना थी। वे भूखों को भोजन कराता, जरूरतमंदों की सहायता करता और भगवान का भजन करता था। इस प्रकार उसने अपने जीवन को सफल बनाया। तो यह थी हमारी गरुड़ पुराण कथा, कर्मों का फल। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे भी ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा।